राजस्थान में नई नवेली भारत आदिवासी पार्टी की हर तरफ चर्चा है। प्रदेश की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस नामांकन में राजकुमार रोत ने ऊंट पर बैठकर करीब 2 किलोमीटर तक रैली निकाली। हालांकि ये रैली अब उनको महंगी पड़ती दिख रही है। चुनाव आयोग ने इस पर नोटिस जारी कर दिया है क्योंकि रोड शो करते हुए ऊंट पर सवारी करना पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। बीजेपी ने भी रोत का नामांकन पत्र रद्द करने की मांग की है क्योंकि ये डिस्प्ले ऑफ एनिमल इन रोड शो के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। बीजेपी का कहना है कि रोड शो करते हुए रोत ने गर्मी में ऊंट पर क्रूरता से सवारी की, जो आचार संहिता के खिलाफ भी है। स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो प्रत्याशी पशु की संवेदना को न समझ पाए, वो जनता की संवेदना कैसे समझ पाएगा। इधर उदयपुर में भी बाप पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन इसी तरीके से किया। बाप प्रत्याशी से इस बारे में सवाल भी पूछा गया। उन्होंने कहा कि ये आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है। ऊंट पे बैठ के आए, ऊंट पे बैठने के पीछे कारण क्या था? ऊंट पे ये हमारी कल्चर है, आदिवासी कल्चर है। हमारा ऊंट एक यूँ कह सकते हैं, हमारे बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी हम एक बड़ी तरह से इसे सवारी की तरह उपयोग करते हैं, तो वो हमारा कल्चर है इसमें। दरअसल विधानसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी ने आसपुर, खेरवाड़ा, झाडोल और धरियावत विधानसभा में काफी ज्यादा वोट बटोरे थे। ऐसे में अब बाप पार्टी इस इलाके में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी है। पहले बाप पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चा थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अशोक गहलोत ने भी कहा था कि भारत आदिवासी पार्टी को चाहिए कि देशहित के लिए तमाम मतभेद भूलकर एक साथ बैठकर बातचीत करे। गहलोत के इस बयान के बाद राजस्थान में नए समीकरणों की सुगबुगाहट भी थी, लेकिन बाद में भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस को टकासा जवाब दे दिया। पार्टी ने गहलोत के बयान को सोशल मीडिया पर कोट कर लिखा कि डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर 2012 में आरक्षण को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था, तब टीना सोनी आईएएस के नेतृत्व में आदिवासी आपसे मिले थे। तब से आज तक आपने हमको धोखा ही दिया है, कुछ याद आया? बाप के इस जवाब के बाद दोनों के बीच किसी तालमेल की संभावना खत्म हो गई। हमारा मुख्य मुद्दा है इस दक्षिणी राजस्थान के प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक मतदाता का, इनका संवैधानिक हक जो है उसका, और साथ ही शिक्षा हमारा सबसे बड़ा, हम जब भी जनजागरण में जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा काम है शिक्षा को सुदृढ़ करना, और इस पे हम काम करेंगे। सूत्रों से पता चला है कि भारत आदिवासी पार्टी ने कांग्रेस से राजस्थान में 5 लोकसभा सीटें मांगी थीं और पूरे देश में 15 लोकसभा सीटों की मांग रखी थी। कांग्रेस ने ये मांग नहीं मानी, लिहाजा गठबंधन नहीं हो पाया। अब काफी कश्मकश के बाद कांग्रेस ने बांसवाड़ा डूंगरपुर में अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद अब इस सीट पर 3 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय, भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत और कांग्रेस के अरविंद डामोर। चुनाव आज तक।